नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हलाल तो होना ही होगा। कटने की बारी तो आएगी ही आएगी। ठीक ऐसा ही अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे थे कि भैया अब तो शराब घोटाले की जांच मंदी पड़ गई है। अब तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में गिरफ्तारी होना अब तो भूल जाइए, अब तो अपनी अलग ही दुनिया में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। किसी ऐसे व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनकर ईडी का साथ दिया है जो इस पूरी शराब पॉलिसी में दिल्ली की पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ था। और अब उसने बयान दिया है कि दिल्ली के दिग्गज दिग्गज बड़े बड़े नेता इस शराब घोटाले में शामिल थे। और दिल्ली का दिग्गज नेता तो केवल एक ही है, अरविंद केजरीवाल। मनीष जी तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी गवाह बना है, जो इस पूरी शराब पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल के साथ था, जिसने पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरीके से साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया जाए। जो 100 करोड़ रुपए लाए गए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री खोल दी है। और वही एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। साउथ के माफियाओं को, शराब बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिन 100 करोड़ रुपए का फेर बदल हुआ है, वो एक चार्टर्ड फ्लाइट में हुआ है। और चार्टर्ड फ्लाइट किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पास तो होगी ही नहीं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में पूरा खुलासा करेंगे कि ये पैसों का लेन देन कहां किया गया, किसके द्वारा किया गया, और ये कौन सा व्यक्ति है जो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है, अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन गया है। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ है इस व्यक्ति के साथ जो 1-1.5 हफ्ते में इसने पूरा ही रंग बदल लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ लॉबी के, साउथ के एक बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, सांसद के बारे में, जिसका नाम है श्रीनिवासुलु रेड्डी, जिसका बेटा राघव रेड्डी आप सभी को याद होगा, जिसकी शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि ईडी के लिए सरकारी गवाह बन गए थे राघव रेड्डी। लेकिन जब इनके पिताश्री से पूछताछ की गई तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि शराब घोटाले से, अरविंद केजरीवाल से, इस पूरी पॉलिसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये 6 महीने पहले की बात है, फरवरी की बात है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6-7 महीने में ऐसा क्या हो गया, वो भी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर, कि इस व्यक्ति ने अपना पूरा गवाह ही बदल दिया, पूरा बयान ही बदल दिया। दोस्तों, थोड़ी बात करें श्रीनिवासुलु रेड्डी के बारे में, तो यह साउथ के एक बहुत बड़े शराब व्यापारी हैं, शराब बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े व्यापारी हैं शराब के। बालाजी नाम से इनकी शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, शराब बनाते हैं। लेकिन आज से 6 महीने पहले जब ईडी ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम तो बालाजी के भक्त हैं और हमसे तो ऐसे काम होते ही नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद ऐसा कौन सा सबूत इन्हें मिल गया और ईडी को मिल गया, यानी कि ईडी के हाथों में श्रीनिवासुलु रेड्डी की गुद्दी तो आ गई है, दबी नस पकड़ ली है। और कहीं ना कहीं श्रीनिवासुलु रेड्डी को पता है कि मैं बचने वाला नहीं हूं। और जब ईडी ने धर पकड़ा तो कोई चांस ही नहीं है छूटने की। और खुद सरकारी गवाह बन जाएंगे तो बाहर भी आ जाएंगे, जेल जाने के कोई चांस नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रातों रात अपने बयान बदलने पड़े, ये भी मैं अब आपको बताने वाली हूं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कविता, जो साउथ की बेटी बनती हैं, जो कहती है महिला आरक्षण के लिए मैं बात करती हूं, अब वो भी ईडी की रडार पे आ गई है। क्योंकि साउथ लॉबी से जो पैसों का लेन देन हुआ, जितनी भी सारी चीजें हुई, अब इनके पर्सनल सेक्रेटरी से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार 2 बार ईडी ने इनके पर्सनल सेक्रेटरी से पूछताछ करी है। वहीं दूसरी तरफ 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ईडी ने 20 लोगों से पूछताछ करी है, जो इस पूरे शराब घोटाले की जांच की आंच में अब आ चुके हैं। और इन 20 लोगों से जांच के तहत ये पता चला है, जो वो 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ साउथ लॉबी से और दिल्ली से, तो ऐसे में ये खुलासा हुआ है कि वो जो लेन देन हुआ है वो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट से हुआ है। तो अब ऐसे में दोस्तों, प्राइवेट जो चार्टर्ड फ्लाइट होती है वो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की तो होती नहीं है। तो ऐसे में साउथ लॉबी की यदि बात करें तो श्रीनिवासुलु रेड्डी सांसद है,
खुद की शराब की फैक्ट्रियां हैं, बड़े जाने माने व्यापारी हैं, बहुत करोड़पति आदमी हैं। तो ऐसे में चार्टर्ड फ्लाइट तो इन्हीं की हो सकती है और किसी की तो हो नहीं सकती है। तो ऐसे में लगता है श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे को पता लग गया है कि अब जांच की आंच में हम नहीं बचने वाले हैं। अब आग लगेगी तो हम तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो उससे पहले खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया और सारी चीजें साफ कर दी कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है इनकी खुद की सरकारी गवाह बनने का। ये क्यों सरकारी गवाह बने हैं, वही बात करें तो इन 20 लोगों ने यह भी खुलासा किया है कि दिग्गज नेता है दिल्ली का बहुत बड़ा मनीष सिसोदिया के पास एक और दिग्गज बहुत बड़ा नेता है जो इस पूरी शराब घोटाले में शामिल था, जिसे पता था पॉलिसी कैसे बन रही है, किस तरीके से बन रही है, कितना फायदा किसे पहुंचाया जाएगा। और यही बात अब श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान में भी सामने आई है, जिसने कहा है कि दिल्ली का दिग्गज नेता। और दिल्ली के दिग्गज नेता की बात करें तो हम क्या पूरी दुनिया जानती है, दिल्ली के एक लौते दिग्गज नेता हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के अलावा यदि बात करें तो मनीष सिसोदिया जी, जो ऑलरेडी 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उनके बाद बचते हैं केवल अरविंद केजरीवाल जी, जो बड़े खुश होकर 6 महीने से आराम से बैठे थे कि भैया अब तो मामला ठंडा पड़ गया है। मनीष जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी भी जेल गए, राघव चड्ढा की सांसदी गई, संजय सिंह जी भी जाने वाले हैं, लेकिन मैं तो बचा हुआ हूं क्योंकि 2 राइट हैंड अपने नए निकाल लिए उन्होंने, आतिशी जी और सौरभ जी। लेकिन अब ऐसे में श्रीनिवास जी ने जो बड़े बयान दिए हैं सरकारी गवाह बनकर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और श्रीनिवासुलु रेड्डी की यदि बात करें तो इनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा किसी भी रिटेलर को लाइसेंस देने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी फर्म को बड़े बड़े प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 रिटेलर्स को शराब बेचने के लाइसेंस दिए थे, जो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं बड़े बड़े। किसने इन्हें इतना ज्यादा छूट दे दी, किसने इन्हें इतना बूस्ट कर दिया कि ये सारी चीजें कर सके। तो अब ऐसे में 2 लोग हैं जिनके ऊपर जांच की आंच अब ऐसी गिरने वाली है कि उनका सुलगना जहां तक है कंफर्म माना जा रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल और दूसरी के कविता, तीसरे श्रीनिवासुलु रेड्डी थे, लेकिन अब सरकारी गवाह बनकर चतुराई के साथ साथ उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से बाहर कर लिया है। तो यानी कि बकरा कटेगा भी, सब में बटेगा भी और उसकी खूब धुनाई भी होगी। हम सब मिलकर देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।